हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0,0 विद स्लोप m। अब ये भी क्वेश्चन नंबर 2 के तरीके से ही हमें पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। पॉइंट जो है हमारे क्या है 0,0 मीन्स लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है और स्लोप जो हमें गिवन है वो कितनी लेनी है, हमें m लेनी है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। यही तो इक्वेशन होती है किसी भी लाइन की। तो यहाँ पे पॉइंट हमें गिवन है एक्स नोट वाई नोट की वैल्यू, स्लोप हमें गिवन है, पुट कर दो बस। y माइनस वाई नोट की जगह 0 इक्वल टू m की जगह m ही रहेगा, हमारा स्लोप m लेनी है हमें, तो x माइनस 0। तो यहाँ पे क्या बच गया, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स, क्या हो जाएगा mx। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। बड़े सिंपल था, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है हमें पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट हमें गिवन है 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। और जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री पे इंक्लाइंड है। मतलब ये मान लिया अगर हमारा ग्राफ है तो लाइन जो पास हो रही है हमारी 2,2√3 से पास हो रही है। तो ये मान लेते हैं हम इस तरीके से कोई लाइन पास हो रही है और जो इंक्लाइनेशन है वो कितने डिग्री कह रखा है उसने, 75 डिग्री। एंगल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 75 डिग्री दे रखा है। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट की जाए, मेन चीज ये है। सबसे पहले देखो हमें पॉइंट गिवन है। पॉइंट जो है हमारे 2,2√3 गिवन है। अब स्लोप कैसे फाइंड आउट हो, क्योंकि विदाउट स्लोप तो मैं फाइंड आउट ही नहीं कर सकता। कैसे फाइंड आउट होगी, m इज इक्वल टू किसके होता है हमारा, tan थीटा के। अब यहाँ पे थीटा गिवन है तो tan थीटा की फॉर्म उठा लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan 75 डिग्री। आ गई स्लोप हमारे पास। अब बात आती है कि tan 75 की वैल्यू कैसे पता लगेगी। हमें तो ये पता नहीं है, हमने टेबल के अंदर भी नहीं पढ़ी, क्लास 10th में भी नहीं पढ़ी, 11th में भी नहीं पढ़ी। तो हमें एक फॉर्मूला तो जरूर पता है। tan 75 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो। टेंजेंट ऑफ, इस तरीके से अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो 30 + 45 कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये बता दो बस। 75 को 30 + 45 डिग्री लिख सकता हूँ या नहीं, बस लिख दिया। अब यहाँ पे tan ऑफ a + b का फॉर्मूला लगा दो, साइड में लिख के दिखाओ। tan ऑफ a + b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a + tan b अपॉन में क्या होता है 1 - tan a tan b। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कहीं भी यूटिलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, tan ऑफ 30 डिग्री प्लस में टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री अपॉन में 1 - tan 30 इंटू tan 45। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आप इसको 45 + 30 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हो। कहीं ये सोचो सर ने 30 + 45 लिख दिया, तो नहीं, अब तो यही लेना है। इसको आप 45 + 30 करके भी करोगे, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 प्लस में tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। नीचे आ जाओ, 1 - tan 30 की वैल्यू 1√3 और यहाँ पे tan 45 इंटू 1। इसको कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो। ऊपर एलसीएम कितना आ गया, √3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + √3। डिनोमिनेटर की बात करो, यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ जाएगा √3, तो यहाँ पे क्या आ गया √3 - 1। √3 से √3 कैंसिल, तो हमारी जो m की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, m इज इक्वल टू, ये क्या है √3 + 1 लिख सकते हैं इसको, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारा √3 - 1। स्लोप की वैल्यू आ चुकी मेरे पास। अब स्लोप की वैल्यू को क्या करना है, अपनी इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन क्या होती है हमारी, m की वैल्यू क्या है, स्लोप √3 + 1 अपॉन में √3 - 1, और पॉइंट हमें गिवन थे वो क्या थे 2,2√3। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन
y माइनस वाई नोट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। वैल्यू पुट कर लो, बस यहां पे आ जाओ। क्या आ जाएगी, y माइनस 2√3 इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 और इनटू में x माइनस एक्स नोट की वैल्यू क्या है, 2। इसको बस अब क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। √3 - 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको देखो कैसे कर लेंगे, y माइनस 2√3 इनटू में √3 - 1 और यहाँ पे क्या होगा, √3 + 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, x माइनस 2 से। होगी या नहीं होगी, क्लियर है, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखो y की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो √3y, y की -1 से करेंगे तो -y, -2√3 की √3 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। देखो कैसे आया, 2√3 और √3 की मल्टीप्लाई, 2 तो एज इट इज, √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन गया, 3 2 जा 6 और 2√3 की -1 से करेंगे तो प्लस का 2√3 इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो √3 की x से तो √3x, √3 की -2 से करेंगे तो माइनस का 2√3, x की 1 से की तो प्लस का x और 1 की -2 से की तो माइनस का 2। अब क्या करो, x वाली टर्म और y वाली टर्म को एक तरफ कर दो और विदाउट x वाली और y वाली टर्म को एक तरफ कर दो, बस ये काम रह गया अब हमारा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन निकाल के लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, √3 - 1 इंटू वाई लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो -6 है और 2√3 है, उनको ले जाएंगे राइट साइड, x वाली टर्म को इस तरफ ले आओ। यहाँ पे क्या है, √3x + x, इनमें से हम क्या करेंगे, x को कॉमन निकाल लेंगे तो इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, √3 + 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है हमारा, माइनस का 2 माइनस का 2√3, इसको लेके आएंगे माइनस का 2√3 और माइनस का 6 इस तरफ आएगा प्लस का 6। तो इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे बात करें तो √3 - 1 इंटू वाई माइनस में √3 + 1 इंटू एक्स, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 6 में से 2 गया तो क्या बचा 4 माइनस में 2 और 2 4√3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आई होप आपको क्लियर हो गई है किस तरीके से फाइंड आउट करनी थी। कोई भी डाउट किसी प्रकार का अगर आपका आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आंसर में ये x और y की वैल्यू आगे पीछे लिखी हो सकती हैं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। x + y = 3 गिवन हो या फिर y + x = 3 गिवन हो, कोई दिक्कत नहीं होती, सेम बात होती है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। कोई भी डाउट किसी प्रकार का आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।